मित्रों नमस्कार। आप सभी का इस संस्कृत कोचिंग नामक यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम संधि विषय के अंतर्गत यण एवं गुण स्वर संधि को पढ़ेंगे। अब आइए पहले हम यण संधि को देखते हैं। यण संधि के विषय में पाणिनि जी का एक सूत्र है, इको यणचि। यह सूत्र कहता है कि इक के स्थान पर यण आदेश होता है। अच परे होने पर संधि अथवा संहिता विषय में। संधि और संहिता एक ही है। तो यहाँ देखते हैं कि इक क्या है और यण क्या है और अच क्या है। इक एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत 4 वर्ण आते हैं, ई, उ, री और ली। ऐसे ही यण भी एक प्रत्याहार है जिसके अंतर्गत भी 4 ही वर्ण आते हैं, य, व, र और ल। और अच के अंतर्गत अ, ई, उ, री, लृ, ए, ओ, ऐ, औ ये वर्ण आते हैं। तो इसमें इक भी 4 हैं और यण भी 4 हैं। तो 4 ही आदेश होने हैं और जिसके स्थान पर होने हैं वो भी 4 हैं। तो आइए देखते हैं कि किस वर्ण के स्थान पर कौन सा वर्ण होता है। सबसे पहले हम ई का ही उदाहरण देखते हैं। इकार के उदाहरण में हम प्रत्येक शब्द को लेते हैं जिसका संधि विच्छेद प्रति प्लस एक बनता है। इस प्रति में जो इकार है, इस इकार के स्थान पर चारों वर्ण प्राप्त हैं। जो यण प्राप्त है, यण में 4 वर्ण हैं, य, व, र और ल। ये चारों प्राप्त हैं। अब हमें देखना है कि इकार के स्थान पर कौन सा वर्ण हो। जो इकार है इसके स्थान पर कौन सा वर्ण हो यह हमें देखना है। तो यहाँ पर इसे देखने के लिए एक सूत्र है, स्थाने अंतरतमः। इस सूत्र की सहायता से जो अत्यंत सदृश हो वही हमें लेना है। अत्यंत समीपता वाला ही वर्ण हमें लेना है। तो हमें देखना है कि यहाँ पर इकार का उच्चारण स्थान क्या है। इसके लिए इचु यशानाम तालु यह सूत्र है। यहाँ पर इकार का और यकार का स्थान तालु बैठता है और वकार का वकारस्य दंतोष्ठम दांत और ओष्ठ बैठता है। ऋटुरसाणाम मूर्धा इसका मूर्धा बैठता है और ऋतुलसानाम दंता इसका दंत बैठता है। तो यहाँ पर अत्यंत समीपता वाला वर्ण केवल यह ही है। तो इकार के स्थान पर यकार आदेश हुआ। इकार के स्थान पर यकार आदेश होने पर प्रत य प्लस एक ऐसी स्थिति हुई और वर्णों का मेल करने पर प्रत्येक यह शब्द सिद्ध हुआ। ऐसे ही और भी उदाहरण हैं। यद्यपि, यदि प्लस अपि, नद्यत्र, नदी प्लस अत्र, करोम्यहम, करोमि प्लस अहम, इत्यपि, इति प्लस अपि। और भी आपको बहुत से उदाहरण मिलेंगे। अब हम उकार का उदाहरण देखते हैं, गुरु प्लस आज्ञा। अब यहाँ पर उकार के स्थान पर क्या आदेश हो यह हमें देखना है। यहाँ पर 2 उकार हैं,
गु में भी उकार और रू में भी उकार। अब इन दोनों उकारों में से किसके स्थान पर यण आदेश हो, इसके लिए एक सूत्र है अलोन्तस्य। इस सूत्र के आधार पर जो षष्ठ्यंत कार्य होना है वह अंतिम के स्थान पर होना चाहिए। तो अंतिम गुरु में जो अंतिम है वो रू का उकार है, इसलिए यहाँ पर जो रू में उकार है उसके स्थान पर यण आदेश होगा। अच परे है ही आज्ञा का आ है, तो यहाँ पर जो उ है उसका उच्चारण स्थान हमें देखना है। तो जो उ है उकार का उच्चारण स्थान ओष्ठ है, तो यहाँ पर वकार का स्थान भी दंत और ओष्ठ है। तो इसलिए उकार के स्थान पर व आदेश हुआ। तो स्थिति बनी गुर व प्लस आज्ञा, और मेल करने पर गुरुवाज्ञा ऐसा रूप बना। इसके और भी उदाहरण हैं। खलवत्र, खलु प्लस अत्र, वध्वलंकारः, वधु प्लस अलंकारः, भान्वाभा, भानु प्लस आभा। अब री का उदाहरण देखते हैं। री के उदाहरण में हमने पितृ प्लस अधीनम यह उदाहरण लिया है। तो री का उच्चारण स्थान ऋतु रसाणाम मूर्धा, इसके आधार पर मूर्धा बैठता है, और र का उच्चारण स्थान भी मूर्धा ही बैठता है। इसलिए इस पितृ शब्द के री के स्थान पर र आदेश हुआ। तो स्थिति बनी पित र प्लस अधीनम, और मेल करने पर पित्रधीनम यह रूप बना। इसके और भी उदाहरण हैं, जैसे पितराज्ञा, पितृ प्लस आज्ञा, धात्रादेशः, धात्री प्लस आदेशः, तो यह रूप बने। अब लृ का उदाहरण हम यहाँ पर देखते हैं। लृ, तो लृ का उच्चारण स्थान हमें देखना है। तो लृतु लसानाम दंता, तो लृ का और ल इन दोनों का उच्चारण स्थान दंत है, दांत है। तो इसलिए लृ के स्थान पर ल आदेश हुआ। तो लृ के स्थान पर ल होने पर ल प्लस आकारः ऐसी स्थिति हुई। मेल करने पर लाकारः। इसका एक उदाहरण और है लाकृति ही। लृ प्लस आकृति ही, लृ के स्थान पर ल आदेश और मेल करने पर लाकृति ही, यह रूप सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से अनेक उदाहरण हमें मिल जाएंगे यण संधि के। तो अब गुण संधि को पढ़ते हैं। गुण संधि में गुण क्या है पहले इसे पढ़ते हैं। तो गुण संधि में गुण संज्ञा विधायक सूत्र है अदेंग गुणः, यह सूत्र है। यह सूत्र कहता है कि अत अर्थात ह्रस्व आकार और एंग, एंग प्रत्याहार में दो वर्ण आते हैं, ए और ओ। इन तीनों की गुण संज्ञा है। ये तीनों गुण संज्ञक हैं। ह्रस्व आकार, ए और ओ, ये तीन गुण हैं। तो गुण संधि में जो गुण होगा इन तीनों में से ही कोई एक होगा। अब है गुण विधायक सूत्र, गुण संधि करने वाला सूत्र आद गुणः। यह सूत्र कहता है कि आकार या आकार से अच परे होने पर, आकार या आकार इनसे उत्तर अच हो तो पूर्व और पर, पूर्व आकार या आकार
और पर के अच के स्थान पर गुण नाम का एक आदेश होता है। इसके उदाहरण देखते हैं। इसके उदाहरण में हमने उप प्लस इंद्रः, गज प्लस इंद्रः, गंगा प्लस उदकम, यज्ञ प्लस उपवीतम, ये उदाहरण लिए हैं। तो यहाँ पर उप में जो पकार है इसमें अकार है, इस अकार के स्थान पर और इंद्र के इस ई के स्थान पर, इन दोनों के स्थान पर, क्योंकि पूर्व अकार या आकार कहा था सूत्र में, तो यहाँ पर पूर्व में पकार में अकार है, इस अकार और पर के अच, तो यहाँ पर अच ई है, तो इस इकार, इन दोनों पूर्व अकार और पर इकार के स्थान पर कोई एक गुण होना है। तो तीन गुण हैं, अ, ए और ओ। इन तीनों में से कौन सा गुण यहाँ पर हो यह देखना है हमें। तो यहाँ पर हमें फिर वही जो हमने यण संधि में स्थान देखे थे वो देखना है। तो पकार में जो अकार है, इस अकार का उच्चारण स्थान कंठ है, अकुह विसर्जन्यानाम कंठ। तो अकार का उच्चारण स्थान कंठ और इचु यशानाम तालु, यहाँ पर इकार का उच्चारण स्थान तालु। तो इन दोनों कंठ और तालु स्थान वाले वर्णों के स्थान पर एक गुण होना है। तो यहाँ पर अ, ए और ओ, ये तीन गुण हैं। तो इन तीनों गुणों का हमें उस स्थान देखना है। तो अकार का स्थान हमने देख लिया, इसका स्थान कंठ है। ए का देखना है, ए का उच्चारण स्थान ए दयितो कंठ तालु। तो यहाँ पर जो अकार का उच्चारण स्थान था वो कंठ, इकार का तालु। तो ये दोनों जो वर्ण हैं, इन दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान इस ए के अंदर है, यानी कि ए इनके तुल्य हुआ। ए दयितो कंठ तालु, तो ए का उच्चारण स्थान कंठ और तालु दोनों हुआ। तो इसलिए पूर्व अकार पर इकार इन दोनों के स्थान पर ए आदेश हुआ, ए गुण हुआ। तो ए गुण होने पर उपेंद्रः यह रूप बना। ऐसे ही यहाँ पर गज प्लस इंद्रः, पूर्व अकार और पर इकार इन दोनों वर्णों के स्थान पर ए आदेश हुआ। तो गज प्लस इंद्रः गजेंद्रः, गंगा प्लस उदकम। तो यहाँ पूर्व आकार और पर उकार इन दोनों वर्णों के स्थान पर कौन सा आदेश हो, कौन सा गुण हो, यह हमें देखना है। तो पूर्व आकार का उच्चारण स्थान अकुह विसर्जन्यानाम कंठ, कंठ हुआ। और उकार का उच्चारण स्थान उपोपधमान्यानाम ओष्ठ, ओष्ठ हुआ। तो ए का उच्चारण स्थान हमने देख लिया था, कंठ और तालु था। अब हमें ओ का देखना है। तो ओ का है ओ दौतो कंठोष्ठम। तो ओ का उच्चारण स्थान कंठ और ओष्ठ है। तो इसलिए गंगा के आ और उदकम के ओ, इन दोनों वर्णों के स्थान पर ओ गुण हुआ। तो गंगोदकम यह रूप बना। ऐसे ही यज्ञ प्लस उपवीतम यज्ञोपवीतम यह रूप बना। अब आद्गुण सूत्र ने कहा था कि अकार या आकार से उत्तर अच होने पर पूर्व और पर के स्थान पर गुण नामक एक आदेश हो।
तो यहाँ पर यदि हम पूर्व में अकार और पर में भी अकार रखें या आकार रखें तो यहाँ गुण नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अकः सवर्णे दीर्घ, यह सूत्र इसका बाधक होगा। और यहाँ पर अकार और पर ऋकार, इसके स्थान पर अर्गुण होगा। अर्गुण यानी कि इसका जो पूर्व अकार है इसका उच्चारण स्थान कंठ और रे का मूर्धा है, तो इसलिए यहाँ पर रपर होकर के अगुण हुआ। तो जिसका उदाहरण कृष्ण रिद्धि है, कृष्ण प्लस रिद्धि। तो पूर्व अकार पर ऋकार के स्थान पर गुण होकर तो कृष्ण रिद्धि यह रूप बना। ऐसे ही लृ का उदाहरण है तब प्लस लृकार। तो यहाँ पर पूर्व अकार और पर लृ इन दोनों के स्थान पर अगुण हुआ लपर होकर के, तो ये गुण हुआ जो तवलकारः ऐसा रूप बना। तवलकारः यह रूप बना। नमो नमः। जयतु संस्कृतम्।